Now we are going to start students practical number 3. Practical number 2 में हमने ग्राफिकल चार्ट्स, पाई चार्ट, सिंपल बार डायग्राम और मुख्तलिफ कंपोनेंट बार डायग्राम हमने परफॉर्म किया था। अब हम प्रैक्टिकल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल नंबर 3 में स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ ग्रुप डेटा परफॉर्म करना सीखेंगे। आपको याद हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने परफॉर्म करना सीखा था। तो अब हम मिनी टैप स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की मदद से इंटरवल्स परफॉर्म करना, साइज ऑफ क्लास इंटरवल परफॉर्म करना और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल परफॉर्म करना सीखेंगे। तो ये हमारा टास्क है इस प्रैक्टिकल नंबर 3 का। फॉर एग्जांपल कि प्रैक्टिकल नंबर 3 में हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये आपको एक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, 44 ऑब्जर्वेशन है। टाइम इन मिनट्स, कस्टमर किसी जगह अराइव करते हैं उसके टाइम इन मिनट्स दिए हुए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना ये है कि इसको, ये जो टाइम इन मिनट्स आपको डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इसको C1 के कॉलम में एंटर करना है। एंटर ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस इनटू द C1 कॉलम। C1 के कॉलम में इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को आपने क्या करना है, एंटर करना है C1 के कॉलम में। तो चाहे इस तरह से एंटर करें या इस तरह से एंटर, लेकिन C1 C2 C3 नहीं, C1 के कॉलम में एंटर करना है। ठीक है, तो देखें हमने एंटर किया हुआ है। मिनी टैब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, मिनी टैब, और C1 के कॉलम की हेडिंग दे देंगे टाइम इन मिनट्स और तमाम ऑब्जर्वेशन। ये देखें ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, किसी भी तरह से आपने C1 के कॉलम में एंटर करना है 44 ऑब्जर्वेशन। C2 C3 नहीं बनाना, याद रखिएगा। ठीक है, तो दीज आर 44 ऑब्जर्वेशंस। इसको C1 के कॉलम में आपने एंटर करना है, जो कि हमने एंटर कर दिया। मिनी टैब प्रॉम्प्ट लिया, ये कैसे दोबारा सिखा देते हैं। गो टू द एडिटर एंड देन क्लिक एनेबल कमांड, तो मिनी टैब प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एंटर ऑल दीज ऑब्जर्वेशन इनटू द C1 कॉलम। C1 के कॉलम में एंटर करने के बाद आपने अब कुछ प्रोग्रामिंग शुरू करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हवाले से। और अच्छा, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट है कंस्ट्रक्ट स्टेम एंड लीफ प्लॉट एंड देन मेक स्टेम एंड लीफ प्लॉट कंस्ट्रक्ट करें और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए। उसका फ्रीक्वेंसी टेबल से नहीं बल्कि हम डायरेक्ट स्टेप से करेंगे, लेकिन बहरहाल स्टेम एंड लीफ प्लॉट, जो स्टेम एंड लीफ प्लॉट का मेथड है वो हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो चले यहाँ पर स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाकर दिखा देते हैं आपको, जैसे पिछले उसमें भी कंस्ट्रक्ट करवाया था। कैसे स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाते हैं, ग्राफ के ऑप्शन पे जाइए और स्टेम एंड लीफ प्लॉट ढूंढें। स्टेम एंड लीफ प्लॉट ये रहा। ठीक है, क्लिक करेंगे स्टेम एंड लीफ प्लॉट में, C1 का ही कॉलम ग्राफ वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे, बस ओके कर दें। ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट कहलाता है स्टूडेंट। ये देखें बन गया ये तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की कंस्ट्रक्शन है। लीव यूनिट 1 दिया हुआ है और ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट है, जो कि हमने डिस्कस नहीं किया, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पढ़ा हुआ है। लेकिन आपके सामने एक विजिबिलिटी शो करना है कि भाई ये इस तरह से स्टेम एंड लीफ प्लॉट अगर आप परफॉर्म करना चाहे तो इस तरह से पढ़ सकता है। इसका फ्रीक्वेंसी टेबल से अभी कोई ताल्लुक नहीं है। फ्रीक्वेंसी टेबल इससे बनता है बिल्कुल, फिर स्टेम एंड लीफ प्लॉट की मदद से फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है, लेकिन हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल इस मेथड से परफॉर्म करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने थ्योरी की क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, देखें जी, सबसे पहला स्टेप नंबर ऑफ क्लासेस निकालेंगे। आपको थ्योरी की क्लास में नंबर ऑफ क्लासेस निकालने का एक दूसरा तरीकेकार बताया था कि n इज ग्रेटर देन हो जाए तो n की वो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो ये दिस इज वन ऑफ द अनदर मेथड, दिस इज अनदर मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासेस टू बी मेड, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस आपने बनानी है। तो ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक मेथड है। प्रैक्टिकल में आपको ये करवाना था। तो देखें लेट स्पेस K1, अब देखें ये वही जो हम प्रैक्टिकल 1 में कर आए ना, लेट की कमांड K1 K2। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट आंसर आते हैं, एक प्रोग्रामिंग है कांस्टेंट फंक्शन की, वेरिएबल है, तो इसलिए K1 में ये प्रोग्रामिंग होगी। देखें नंबर ऑफ क्लासेस मालूम करने का फार्मूला है 1 + 3.33 मल्टीप्लाइड बाई लॉग बेस 10, यानी लॉग और काउंट ऑफ C1। काउंट ऑफ C1 का मतलब के n, तो लॉग n, वैसे जनरली फार्मूले में क्या यहाँ पर आता है, मल्टीप्लाइड बाई लॉग n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम मिनी टैब में प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो ये कैसे होगा, लेट स्पेस K1 इज इक्वल टू, लेट स्पेस K1 इक्वल टू 1 + 3.33 मल्टीप्लाई बाय, देखें स्टेरिक लॉग 10
क्या लिखते हैं बताइए, log 10 जो LOG वाला लॉग होता है उसको मिनी टैब में log 10 की प्रोग्रामिंग से लिखते हैं। ये देखिए प्रोग्रामिंग है। तो log 10 फार्मूला है नंबर ऑफ क्लासेस निकालने का, log 10 अप्लाइड ऑन n। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किस किस जगह है बताइए, कॉलम नंबर 1 में है ना। तो कॉलम नंबर 1 का काउंट, ये कमांड है काउंट ऑफ C1। तो जब भी याद रखें n आ जाए, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मिनी टैब में क्या कमांड होती है, काउंट ऑफ दैट कॉलम, यानी उस कॉलम का काउंट। तो काउंट ऑफ C1 और डबल ब्रैकेट क्यों क्लोज की, एक ये C1 की थी और एक ये काउंट से पहले की जो थी। तो इस तरह से आपने K1 के में नंबर ऑफ क्लासेस परफॉर्म कर लेनी है। जब हम प्रिंट कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला है नंबर ऑफ क्लासेस मालूम करने का कि 1 + 3.33 लॉग ऑफ n, यानी log 10 ऑफ काउंट ऑफ C1। n जब भी आ जाएगा तो मिनी टैब में काउंट ऑफ C1 की कमांड यूज होती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, रेंज निकालेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू इस डेटा से ऑब्टेन करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू 38 आ रही है और मिनिमम वैल्यू 9 आ रही है, शायद ये पहली वाली, तो इसलिए बस इसको माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगी। फिर आपको याद हो साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालते थे, क्या करते थे, रेंज को यानी K2 को, देखिए K2 में रेंज है ना, लेट स्पेस K3 इज इक्वल टू K2 डिवाइड बाय K1 यानी नंबर ऑफ क्लासेस। तो ये तो वही फार्मूला जो कि ऑलरेडी हमने क्लास थ्योरी में आपको पढ़ाया था, साइज ऑफ क्लास इंटरवल की रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, इस तरह से साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। प्रिंट करवा देंगे K1 से K3। ये देखें प्रिंट कराने का एक और मेथड सीखें। अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे K1 K2 K3 तीनों को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो क्या कमांड होती है, प्रिंट स्पेस K1 डैश K3 डैश, माइनस की सिंबल, जो डैश की सिंबल कीबोर्ड में होती है, प्रिंट स्पेस K1 डैश K3। ये देखें तीनों वैल्यूज आ गई। अब इसको स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट करना है, क्योंकि K1 क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस कभी भी पॉइंट पे नहीं हो सकती है ना, होल नंबर में होती है, 6 से 7 है, तो 6.47 आ रहा है। तो देखें हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं स्टूडेंट, 6.47 6.5 के करीब है, तो 6.5 कैन बी अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 7। यानी कितनी क्लासेस यूज करनी है हमें, 7 यूज करनी है। खुद ही अप्रोक्सीमेट करेंगे यहाँ से। और ये भी अप्रोक्सीमेट करें साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ये भी 4.5 के करीब है, दिस कैन ऑल्सो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 ले लें इसको। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना लेना है, 5 लेना है। और ये क्या है, देखें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी लेनी है, 7 लेनी है। ठीक है, याद रखिएगा अप्रोक्सीमेट करने के बाद रिजल्ट्स आए हैं। तो ये था पहले शुरू के स्टेप। दोबारा देख लें कि लेट K1 इक्वल टू, ये नंबर ऑफ क्लासेस log 10 वाला फार्मूला है, 1 + 3.33 मल्टीप्लाइड बाई स्टेरिक log 10 ऑफ n का मतलब काउंट ऑफ C1, यानी C1 में जो काउंट है वो लेंगे, ब्रैकेट का ख्याल रखिएगा। फिर रेंज निकाल लेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू और K2 में डाल देंगे। फिर लेट स्पेस K3 में रेंज को इससे डिवाइड कर देंगे, K2 को K1 से, तो जाहिर सी बात है साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज प्रिंट करानी है तो प्रिंट की कमांड होती है प्रिंट स्पेस K1 डैश K3। ये आपके पास आ गए, सारी वैल्यूज आ गई। इसको अप्रोक्सीमेट लेकिन करेंगे, 6.5 के करीब है तो ये 7 ले लीजिए, ये 4.5 के करीब है तो ये 5 ले लीजिए। ठीक है, यानी आपने 7 क्लासेस बनानी है और साइज ऑफ क्लास इंटरवल सब में कितना रखना है, 5 का रखना है। देखें जी, क्लास इंटरवल ऐसे पहले परफॉर्म करेंगे, मिनी टैब में नहीं बल्कि ऐसे ही कॉपी में परफॉर्म करेंगे कि लोअर लिमिट से शुरू करते हैं। याद है लोअर लिमिट क्या है हमारी, 9 था ना मिनिमम नंबर, और डैश अपर लिमिट क्या लेंगे, 13, क्योंकि थर्ड साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना रखना है, 5 का रखना है। देखें 5 कैसे हो गया, 9 10 11, हाथों में काउंट करेंगे, 9 10 11 12 13, तो 13 तक 5 काउंटिंग बन रही है ना, जहाँ 5 काउंटिंग बन रही हो वहाँ स्टॉप कर देंगे। ये है साइज ऑफ क्लास इंटरवल पहला लेने का तरीकेकार, मिनिमम से शुरू करेंगे और 9 10 11 काउंटिंग करें हाथों में, और जब तक 5 नहीं आ जाता, क्योंकि साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 है, तो तक काउंट करते रहेंगे। ठीक है, पता चला 13 पे आ रहा है, ये पहली क्लास बन गई। दूसरी नेक्स्ट से स्टार्ट करें, देखें डिसकंटिन्यू, याद है वहां पर आपको कंटिन्यू इंटरवल बनाना भी सिखाया था, ये डिसकंटिन्यू इंटरवल भी है। इस तरह से डिसकंटिन्यू इंटरवल बनाते हैं। 14 नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करें, आसानी रहेगी, और फिर उसी तरह से काउंट करें 14 15 16। या अब आसानी ये है कि आप नेक्स्ट नंबर 14 से स्टार्ट कर दें। इसकी अपर लिमिट कैसे पता चलेगा, ये जो 13 है, ये जो प्रीवियस की अपर लिमिट है, प्रीवियस वाले की, उसमें साइज ऑफ क्लास इंटरवल ऐड कर दें, 13 में 5 ऐड करें, बन जाएगा 18।
फिर क्या करेंगे, 19 से स्टार्ट करें, 18 में 5 ऐड करें, 23 हो जाएगा। फिर 24 से स्टार्ट करें, नेक्स्ट 23 में 5 ऐड करें, देखें 28 हो जाएगा। 29 से 5 ऐड करें, 33 बन जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली कहाँ तक बनाना है, 38, क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारा क्या है 38 ही था। देखें ये देखें, तो बस इस तरह से क्लास इंटरवल कॉपी में परफॉर्म कर लें। साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितने का रखा है, 5 का। और कितनी क्लासेस बनी है, 2 3 4 5 6, देखें 6 नंबर ऑफ क्लासेस हैं। 7 नंबर ऑफ क्लासेस वैसे होनी चाहिए, 7 नंबर ऑफ, लेकिन उसको अप्रॉक्सीमेट 6.47 को 6 में अप्रॉक्सीमेट कर लें फिर, क्योंकि 7 नंबर ऑफ क्लासेस के लिए फिर इसको 6.5 में अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा और 6.5 को फिर अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। तो इसलिए 6.47 कैन बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ क्लासेस स्टूडेंट 6 लिए हैं हमने यहाँ पर। ठीक है, 7 नहीं है, ये 6 नंबर ऑफ क्लासेस है। काउंट करके देखें, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासेस हमने 6 ही लिए हैं, उसको अप्रॉक्सीमेट नहीं किया, राउंड ऑफ कर दिया, 6 ले लिया। हाँ, इसको अप्रॉक्सीमेट कर दें क्योंकि ये 4.48, ये अगर 5 ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से ये देखें क्लास इंटरवल बन जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 6 ले लिए हैं। वहाँ 7 के करीब भी आ रहा था, हमने 6 ले लिए। कोई डजन मेक एनी डिफरेंस, आपको बताया था हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए। तो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी आपके पास 6 होंगे। ठीक है, तो बस ये इस तरह से नेक्स्ट स्टेप आपने करना है। और अब आपने जाना है मिनी टैब में डेटा के ऑप्शन पे। ये सब काम करने के बाद डेटा के ऑप्शन पे आना है, उसके बाद कोड पे आना है, कोड लिखा हुआ है देखें। देन सेलेक्ट न्यूमेरिक टू टेक्स्ट, पहला वाला नहीं, न्यूमेरिक टू टेक्स्ट, न्यूमेरिक टू टेक्स्ट। अब ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में ये काम करना है कि आपको इस सेलेक्ट कर लेना है पहले टाइम, और स्टोर कोडेड ये कहाँ स्टोर करना है, C2 में। C1 में हमारे पास डेटा है, C2 में स्टोर करेंगे हम। कैसे, ये ऐसे बनाएंगे, ये इंटरवल है देखें, क्लास इंटरवल 9:13, 14:18, ये देखें इस तरह से करते जाएंगे। तो आपके पास अच्छा आगे एक और कॉलम आता जाएगा, न्यू। न्यू का मतलब भाई ये आपने करना है न्यू, न्यू में भी यही रखना है, जाहिर सी बात है इंटरवल तो यही है। फिर ये रखना है, पुराना ये था जो सेट करेंगे, न्यू में भी यही आना चाहिए। पुराना ये था, न्यू में भी यही आना चाहिए। फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद गो टू द स्टैट्स ऑप्शन। फिर उस स्टैट्स ऑप्शन के बाद आपने टेबल्स पे आना है, टैली इंडिविजुअल वेरिएबल्स पे आना है। C2 को सिलेक्ट कर लेना है एज अ वेरिएबल, यहाँ C1 C2 आ रहा है वो, तो C2 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर ये चेक लगा देंगे स्टूडेंट्स, काउंट, काउंट करना है बिल्कुल, पार्ट्स परसेंट बिल्कुल, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी काउंट करनी है, रिजल्ट को स्टोर भी करना है, यस। तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। देखिए परसेंट का मतलब परसेंटेज, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ये कैसे बनी है देखें, हर फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाता है। फिर क्यूमुलेटिव भी तो आपको पता ही है, पहला नंबर ऐसे ही दूसरे में ऐड कर देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट हमें बनाना पड़ेगा, मिड पॉइंट की ये प्रोग्रामिंग की हुई है जिसकी मदद से मिड पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं। देखिए मिनी टैब में ये जितने भी स्टेप्स हैं इसको हम इस तरह से ट्राई करते हैं। गो टू द डेटा, फिर कोड पे जाएंगे हम। तो देखें किस तरह से ये ट्राई कर रहे हैं। मिनी टैब में हमने काम कर लिया। ठीक है, लॉग वाला फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी आंसर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ से देखिएगा सारे स्टूडेंट, डेटा पे जाएं, गो टू द डेटा। ठीक है, डेटा पे कहाँ पर आना है, कोड पे, ये देखें कोड, कोड पे न्यूमेरिक टू न्यूमेरिक नहीं, न्यूमेरिक टू टेक्स्ट मेरे ख्याल से वहाँ सेलेक्टेड था, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें अगली स्लाइड क्या थी, देखें टाइम, कोड डेटा फ्रॉम कॉलम, टाइम को सिलेक्ट कर लें। तो कोड डेटा फ्रॉम कॉलम, यही टाइम डबल क्लिक करेंगे, यही सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, स्टोर कोडेड इन द कॉलम, इसको C2 लिख दें आप, खुद खुद लिखना पड़ेगा आपको। ये देखें C2, ये वहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये तो यहाँ नहीं आ रहा होगा, C2 का तो कोई कॉलम ही नहीं है, तो ये खुद लिखना पड़ेगा। अब ये देखें ये इंटरवल सेट हो रहा है 9:13, ये देखें किस तरह से सेट होगा। ये देखें ओरिजिनल वैल्यू क्या लिखेंगे आप लोग, 9:13, सही है। न्यू वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, यही 9:13। हम चाह, न्यू का मतलब ये कि हम उस कॉलम में डाल रहे हैं। ठीक है, इस इंटरवल में आने चाहिए।
नेक्स्ट इंटरवल क्या था बताओ, 14 कॉलन क्या था बताओ, 18, यही था ना। न्यू में भी यही होगा, 14 कॉलन 18। ठीक है भाई, इस तरह से ये जो क्लास इंटरवल्स बनाए हुए ना आपने, क्लास इंटरवल ये देखें, ये रहे क्लास इंटरवल बनाए थे ना आपने, इसको सेट कर देंगे, ये रहे क्लास इंटरवल, ये सब यहाँ पर सेट कर देंगे आप, और इस तरह से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम, ये मिनी टैब में कर रहे हैं हम, देखें आपके सामने, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। 19 कॉलन बताएं अगला क्या होगा, 18 में 5 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे, फिर 19 यही हम चाहते हैं, और कॉलन 23। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, 24 कॉलन और 28 होगा शायद। ठीक है, इधर भी यही होगा, 24 कॉलन 28। ठीक है, फिर क्या होगा, 29 कॉलन 33, और इधर भी यही है, 29 कॉलन 33। फिर इधर आ जाएंगे, 34 होगा ना, कॉलन 38, लास्ट लिमिट है ये, और इधर भी यही होगा, 34 कॉलन 38। ठीक है, ओके कर देंगे बस, ये करने के बाद तो आपको ये इंटरवल्स बने मिल जाएंगे। तो और ऑप्शन भी है वैसे, देखते हैं, ये टैलीज लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके नहीं करना, बल्कि आपने टैलीज के लिए, अब हम जाएंगे ग्राफ के स्टैट्स के ऑप्शन पे, टेबल्स पे आएंगे, इंडिविजुअल टैलीज लगानी है। ठीक है, ओके कर देना है वहाँ पर जो हमने बिल्कुल सही किया था। देखें, ये आपके पास, ये देखें यहाँ पर आपके पास कॉलम बन गया है, देखें ये क्लास इंटरवल्स बन गए C2 में, कोड दे दिया उसने। अब हमने कहाँ जाना है, देखें, अब हमने जाना है स्टैट्स के ऑप्शन पे, टेबल्स इंडिविजुअल, टैली इंडिविजुअल टेबल्स पे। तो देखें, गो टू द स्टैट्स ऑप्शन, ये रहा ऊपर, टेबल्स, टैली इंडिविजुअल, टैली लगानी है। ठीक है, अब किसकी टैली लगानी है, यहाँ से देखें प्रेजेंटेशन स्लाइड से वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे, C2 की टैली लगानी है, तो यहाँ से C2 को सेलेक्ट कर लें, C1 नहीं C2 जो बना हुआ है। हाँ भाई, डिस्प्ले में क्या आना चाहिए, काउंट बिल्कुल आना चाहिए, काउंट का मतलब फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज आना चाहिए, क्यूमुलेटिव काउंट, बिल्कुल क्यूमुलेटिव काउंट, क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी आ सकता है, क्यूमुलेटिव काउंट भी आ सकता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं क्यूमुलेटिव काउंट को। स्टोर रिजल्ट बिल्कुल चेक लगा दें। ठीक है, ओके कर दें। ये देखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया आपका। ये देखें, 9 से लेकर यहाँ तक ये इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक इंटरवल है। ठीक है, इस काउंट फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, आप इसको नाम दे दें। देखें, इधर लाएं माउस का कर्सर, या नाम दे दें C.I क्लास इंटरवल, याद है क्लास इंटरवल। ठीक है, ये रहा C.I क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्लास इंटरवल्स बन गए हैं ये। तो इसको नाम ना दें क्लास इंटर, इसको नाम चले दे दिया, कोई मसला नहीं, क्लास C.I, ये क्लास इंटरवल असल है। ये क्या है बताओ। ठीक है, ऑलरेडी कॉलम है तो देखें डुप्लीकेट मांग रहा है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। इस वाले कॉलम को क्लास इंटरवल नहीं करते हैं, इसको क्लास इंटरवल C.I लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखें बताएं, फ्रीक्वेंसी, नाम खुद लिखते हैं, खुद टाइप करेंगे फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, ये क्या है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, वो देखें ऊपर होगी, जब ये करेंगे तो ये देखें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है ये, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। सही, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, याद है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ये भी बन गया। देखें, अब हमें स्टूडेंट एक कॉलम और बनाना है यहाँ पर, और वो कौन सा कॉलम बनाना है, ये देखें लिखा हुआ है, इस कॉलम का नाम बताइएगा, मिड पॉइंट। इसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, चूंकि मिड पॉइंट एक से ज़्यादा होते हैं, देखें जाहिर सी बात है, हर टेबल का, हर इंटरवल का मिड पॉइंट होगा ना उसके आगे, देखें मिड पॉइंट, ये रहा मिड पॉइंट।
तो मिड पॉइंट चूँकि 1 से ज़्यादा होते हैं तो मिड पॉइंट के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि सेट का इस कॉल यूज़ करने में पहली दफ़ा सेट की कमांड यूज़ कर रहे हैं। जब 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ हो ना तो सेट की कमांड यूज़ करते हैं, लेट नहीं। सेट स्पेस C7 यानी C6 तक बन चुका है ना, तो हम सेट स्पेस C7 करेंगे। तो सेट स्पेस C7 हैश, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये समझाने के लिए स्टोर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट में स्टोर किया हुआ है। फिर आपके पास डेटा का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सेट की कमांड लिखकर एंटर करेंगे बगैर कुछ सेमी कॉलन कॉलन लगाए हुए कि भाई C7 में हम सेट कर रहे हैं डेटा, तो वो डेटा का ऑप्शन पूछेगा, भाई डेटा क्या है, कहाँ से कहाँ तक लिखना है। आप मिड पॉइंट निकाल लें यहाँ से डायरेक्टली। भाई 9 और 13 का मिड पॉइंट क्या होता है 11, और आखिरी वाले का मिड पॉइंट निकाल लें। आखिरी वाले का मिड पॉइंट क्या है 36। तो देखें सेट करने का तरीकेकार ये है कि पहले वाले का मिड पॉइंट कॉलन आखिरी वाले का मिड पॉइंट डिवाइड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जैसे ही आप ये करेंगे ना और फिर दोबारा डेटा का ऑप्शन आएगा और एंड कर देंगे तो आपको मिड पॉइंट चेक करके दे देगा। दोबारा देखिएगा, मिड पॉइंट पहला वाला निकालें आप ऐसी रफली ये, और लास्ट वाला निकालें और इसको कॉलन करके डिवाइड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये तरीकेकार है, बोला भाई 11 से 36 इतने इतने डिफरेंस से खुद ही मिड पॉइंट दे देगा यहाँ पर C7 के कॉलम में। आए ट्राई करते हैं कि किस तरह से मिड पॉइंट निकाल लें हम। ठीक है, तो ये देखें सेट स्पेस C7 में करेंगे ना, कोई कुछ नहीं लिखना, कोई सेमी कॉलन कॉलन नहीं, एंटर। ये देखें डेटा का ऑप्शन आता है। ये एक नई चीज़ सीख रहे हैं आप, सेट की कमांड सीख रहे हैं अब आप यहाँ पर कि कॉलम को सेट कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ पहला वाला मिड पॉइंट क्या है। पहला वाला मिड इससे निकाल लें डायरेक्टली, इसका क्या है 11। तो 11 कॉलन क्या है बताएं, आखिरी वाले का मिड पॉइंट 36। ठीक है, ये रेंज देते हैं हम एक तरीके से स्टूडेंट, ये वैल्यू की रेंज दे रहे हैं, और डिवाइड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल, इतने इतने के फर्क से आएगा वो, एंटर। फिर डेटा का ऑप्शन आएगा, तो अब तो डेटा तो कुछ नहीं देना, कमांड दे चुके हम, एंड करना पड़ेगा। जब तक आप इसको एंड नहीं करेंगे ना जब तक वो प्रिंट नहीं देगा। END की कमांड, END का मतलब ये एंड हो गई और कुछ नहीं करना हमें, बस एंटर। ये देखें जैसे ही आप ये करेंगे ये मिड पॉइंट आ जाएंगे, नाम दे दें मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह से बस ये मिड पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे, एक्स जिसे कहते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर मिड पॉइंट हो गए। मिड पॉइंट का नाम क्या होता है, मिड पॉइंट का नाम भी मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। मिड पॉइंट को कहते हैं क्या है, कैपिटल एक्स। ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़ी ये मिड पॉइंट की नोटेशन होती है कैपिटल एक्स। ठीक है, बस ये आपने स्टूडेंट इस तरह से करना है। तो इस तरह से कंडीशन भी अप्लाई कर देनी है डायरेक्टली, जो भी आप कह लें उसमें कंडीशन इसी तरह से अप्लाई होती है इसमें। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट का कॉलम बन गया। ठीक है, और इस तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल में और क्या रहता है बताइए। बस यही आपको फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना था। ये है मिनी टैब सॉफ्टवेयर की मदद से हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाम सब दे दिए हमने। और अब प्रिंट, प्रिंट की कमांड अभी आपको बताई थी कि यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करवाना है तो ये सारी चीज़ें ऊपर प्रिंट हो जाएंगी। तो प्रिंट की कमांड हम यहाँ पर देते हैं, देखें। ठीक है, मिनी टैब सॉफ्टवेयर में प्रिंट स्पेस, कहाँ से प्रिंट करवाएं देखते हैं इधर। ये देखें हमारा क्लास इंटरवल यहाँ से है ना, तो C3 से प्रिंट स्पेस C3 डैश, ये देखें, और C7 तक करा देते हैं मिड पॉइंट तक, एंटर। तो ये जो डेटा विंडो का काम है ना वो सेशन विंडो में आ जाएगा स्टूडेंट। ये होता है प्रिंट की कमांड का फ़ायदा, जो भी डेटा विंडो का काम है ना वो सेशन विंडो में आ जाएगा। ये देखें, तो इससे इसको प्रिंट करना आसान होगा, कैलकुलेशन करनी आसान, देखना आसान होगा। फाइल बनाने को आपको दे दें तो वो प्रिंटिंग फॉर्म में आसानी से उसको कर लेंगे। तो ये डेटा विंडो में जितने भी कॉलम्स हैं उसको ऊपर प्रिंट करवाने के लिए क्या कमांड यूज़ की जाती है, प्रिंट स्पेस, और जिस कॉलम से और जिस कॉलम तक डैश, ये देखें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो ये भी कमांड आपने सीखी। या सेट की कमांड भी सीखी है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एंटर करने के लिए सेट की कमांड यूज़ की जाती है। ठीक है, प्रिंट की कमांड यूज़ की जाती है टू प्रिंट ऑल वर्क इन द डेटा विंडो कन्वर्टेड इनटू द सेशन विंडो। तमाम जो डेटा विंडो में वर्क है वो सेशन विंडो में आ जाए, ये प्रिंट की कमांड से होता है। ठीक है, तो बस इस तरह से प्रिंट करवा देंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर मालूम करनी है। अब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चूँकि बन चुका है तो मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन याद है, ये रहा ग्रुप डेटा का फार्मूला अर्थमेटिक मीन का।
समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। एफ कहाँ पर है, एफ फ्रीक्वेंसी, और एक्स कहाँ पर है, जरा ढूंढें ये एफ और एक्स, इसका समीशन लेना है, लेकिन एफ और एक्स है कहाँ, ये देखें एफ कहाँ पर है बताइए, और एक्स कहाँ पर है बताइए। जाहिर सी बात है एफ और एक्स के लिए आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी और ढूंढना पड़ेगा। ये देखें ये रहा एफ, एफ कहाँ पर है, चलो वहाँ पर निकाल देते हैं। एफ कहाँ पर है हमारा, जो हमने ओरिजिनल यहाँ प्लॉट किया हुआ है, ये देखें C4 में है एफ, ये एफ है। फ्रीक्वेंसी नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, ये देखें ब्रैकेट में नाम दे दें फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये एफ है। एक्स कहाँ पर है, ये रहा C7 में, तो ये C4 और C7 की जरूरत पड़ेगी हमें सम करने के लिए। देखें किस तरह से मीन के फार्मूले को बना रहे हैं हम। मीन का फार्मूला एक आंसर प्रोवाइड करता है ना, तो लेट स्पेस के, अब आपने ऊपर K1 K2 K3 ले लिए होंगे तो आप K4 करेंगे। मैं यहाँ पर लेट स्पेस K1 से ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई K नहीं था। लेट स्पेस K1 इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन का फार्मूला, ये रहा मीन का फार्मूला, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, यानी सम की कमांड क्या होती है बताइए, सम के बराबर होती है, ठीक है। SUM ऐसे लिखते हैं ना, ब्रैकेट ओपन, ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं मीन के फार्मूले को निकालने के लिए जी। क्या है, ब्रैकेट ओपन सम, ब्रैकेट ओपन f मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब f कहाँ है और x कहाँ है बताओ, f कहाँ पर है C4 में, और x कहाँ पर है, x कहाँ पर है C7 में। दोबारा देखें f कहाँ पर है C4 में और x कहाँ पर है C7 में। तो C4, ये देखें C4 स्टेरिक मल्टीप्लाइड बाई C4 मल्टीप्लाइड बाई C7 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया न्यूमरेटर, और डिवाइडेड बाय ऑब्लिक, डिवाइड बाय ये होता है नीचे क्या है बताएं, समीशन एफ, यानी सम ऑफ ब्रैकेट एफ, एफ कहाँ पर है बताओ, एफ कहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी C4 में है, सम ऑफ C4। जैसे ये लिखकर एंटर का बटन दबाएंगे, मीन आ चुका। कैसे पता चलेगा मीन कहाँ आया है, प्रिंट कराएंगे, प्रिंट स्पेस K1 प्रिंट करवा दें। ये आ गया मीन भाई 19.409। देखें भाई यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है देखें। तो इसी तरह से स्टूडेंट आपने वेरिएंस को चेक करना है। ये रहा वेरिएंस का फार्मूला। अब आप प्रोग्रामिंग बनाइएगा एफ और एक्स की। ये एक्स बार क्या है, एक्स बार मीन है। मीन कहाँ पर आया हुआ है, K1 में। आपके पास K4 में आया हुआ है तो K4 रखिएगा। सम ब्रैकेट ओपन एफ यानी C4 स्टेरिक, फिर ब्रैकेट ओपन एक्स, ये एक्स कहाँ पर है, मिड पॉइंट है ये C7 माइनस K1, मेरे मुताबिक K1 क्योंकि मेरा मीन K1 में, और ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, डबल स्टेरिक 2 डालेंगे और डिवाइडेड बाय सम ऑफ C4। जैसे आप ये करेंगे ये आ जाएगा वेरिएंस। और बताएं इसका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, ये K2 में है ना वेरिएंस में, मिसाल के तौर पर K2 में है तो इसका क्या करेंगे, SQRT ऑफ K2 यानी K2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी परफॉर्म कर लीजिएगा। ये भी प्रोग्रामिंग इसी तरह से आपने बनानी है, बिल्कुल आसानी से परफॉर्म हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये भी फार्मूला, चले ये भी फार्मूला बना देते हैं ताकि ये भी मुकम्मल प्रैक्टिकल हो जाए। तो लेट स्पेस K2 इज इक्वल टू, जी बताइए क्या था, समीशन यानी सम ब्रैकेट ओपन, क्या है ब्रैकेट ओपन में, f मल्टीप्लाइड बाय f कहाँ है C4 में, सही है, स्टेरिक, ये रहा स्टेरिक मल्टीप्लाइड बाय, फिर ब्रैकेट ओपन, अब ब्रैकेट फिर लगानी पड़ेगी। ये देखें ये फार्मूला आप अपने सामने रखिएगा, ये रहा x माइनस एक्स बार यानी मिड पॉइंट माइनस मीन। मीन कहाँ पर है मेरे, यहाँ पर जो मैंने काम किया हुआ है इसमें मीन कहाँ पर है, x यानी मिड पॉइंट कहाँ पर है C7, ये रहा C7 माइनस, ये रहा माइनस मीन कहाँ पर है, मैंने कहाँ किया हुआ K1 में, अभी अभी तो किया ऊपर, ये रहा K1 में, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दें और क्या लगा दें, डबल स्टेरिक 2 पावर लगानी है, और एक ब्रैकेट और क्लोज करेंगे। ये कौन सी क्लोज की है मैंने, ये तो इसकी डबल स्टेरिक की है, ठीक है। और ये वाली ब्रैकेट ये है, ये वाली जो आपके पास
सम के बाद ओपन डिवाइडेड बाय ऑब्लिक क्या लिखूं बताओ, सम ऑफ क्या, C4, ठीक है, सम ऑफ C4 यानी सम ऑफ F। एंटर कर दें। स्टूडेंट अगर कोई मसला हो, यहाँ पर कोई ब्रैकेट कम हो, गलत किया हो, तो यह एरर आ जाता है। देखें एरर नहीं है, इसका मतलब सही है। तो अब क्या लगाऊं मैं, प्रिंट स्पेस K2, यही होगा ना। ये आ गया वेरिएंस, चेक करें ज़रा, यही था वेरिएंस 33.8, बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल यही वेरिएंस आया। देखिए अब इसका स्टैंडर्ड एविएशन कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन भी तो निकालना है। तो लेट स्पेस, ये देखें एक और वेरिएबल, लेट स्पेस K3 इज इक्वल टू G। इस वेरिएंस का क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की कमांड क्या होती है, SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, किसका स्क्वायर रूट लेने ब्रैकेट में, K2 का। ये ले लिया भाई स्क्वायर रूट, हो गया ये K2 का स्क्वायर रूट लेना है। इस तरह से स्टैंडर्ड एविएशन निकलता है। प्रिंट करवा दें, प्रिंट स्पेस K2 सॉरी K3। ये आ गया भाई स्टैंडर्ड एविएशन, आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एविएशन आ गया और 5.8 आ रहा है स्टैंडर्ड एविएशन, यहाँ पर भी यही आ रहा है, और मीन आ गया, ठीक है। तो ये था आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 3, ठीक है। अच्छी तरह कीजिएगा इसको समझ के, सारे ऑप्शंस बताए हुए हैं, सब आपके पास प्रेजेंटेशन स्लाइड में बहुत अच्छी तरह शो किया हुआ है, देखें ये। और एक एक स्टेप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल खास तौर पर हमने मिनी टैब से बनाया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लैब में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिकल 3 था, ये ख़त्म हो गया। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।